वेलकम स्टूडेंट। आज हम क्लास 11 OCM BA मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो हम इस चैप्टर को तीन पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको पहले बता देता हूँ कि कैसे हमें सभी चैप्टर कवर करने हैं। आपको कहीं कहीं पे स्क्रीनशॉट लेना होगा। मैंने ये चैप्टर जो है मीडियम स्टूडेंट जो रहता है उनको ध्यान में रखे हुए बनाया हुए है सभी। नो डाउट कि मेरे प्रेजेंटेशन बुक की कॉपी है, लेकिन ये मीडियम जो स्टूडेंट रहता है तो ज़्यादा क्लेवर भी नहीं और ज़्यादा डल भी नहीं, वैसे स्टूडेंट के लिए और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब कि मेरे कहने का मतलब यही था कि मैंने जो प्रेजेंटेशन बनाए हुए हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए हुए हैं, जो आपको डायरेक्टली एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। एग्ज़ाम के एंड टाइम पे आप उसको रीडिंग कर लोगे, पढ़ लोगे और देख लोगे तो बस आपका काम हो जाएगा। ओके, तो डायरेक्टली हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहली स्लाइड हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। तो पहली स्लाइड आ रही है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी की है। कहीं कहीं पे मैं ट्रांसलेशन करूँगा, कहीं कहीं पे मैं पूरा इंग्लिश बोलूँगा और कहीं कहीं पे मैं पूरा आपको जो है डायरेक्टली बता दूंगा कि इस टॉपिक का मतलब क्या है। ओके, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहले उसकी डेफिनेशन आ रही है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब कि ऐसी एक्टिविटी जो वहाँ पे इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता हो और मॉनिटरी कंसिडरेशन, मतलब कि जहाँ पे मनी एक्सचेंज होता हो गुड्स और सर्विस के रूप में। आप कहीं पे आप मनी दोगे तो आपको क्या मिलेगा? कहीं पे सामान मिलेगा या तो सर्विस मिलेगी। ये सभी एक्टिविटी जो है वो मतलब कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो रहती है वो हमेशा प्रोडक्टिव एक्टिविटी रहती है। नेक्स्ट उसमें आ रहा है पर्सन जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है वो दूसरों की नीड्स को सेटिस्फाई करता है और खुद को जो है इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है, मतलब खुद को पैसे मिलते हैं। फार्मर जो है वो अपने खेत में क्या करता है, कोई भी ग्रेन है उसका प्रोडक्शन करता है और फूड ग्रेन को बेच के वो उसको पैसे मिलते हैं। वीवर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करता है क्लॉथ का। कारपेंटर जो है वो फर्नीचर बनाता है और दूसरों की नीड्स को सेटिस्फाई करता है। इस तरह से अपने समाज में अलग अलग क्लास के इकोनॉमिक एक्टिविटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें कोई मॉनिटरी रिटर्न नहीं मिलता है, ना तो कोई इकोनॉमिक गेन होता नहीं है, मतलब इसमें आपको पैसे नहीं मिलेंगे। आप एक तरीके से यहाँ पे डोनेशन, एक दान करने वाली एक्टिविटी करोगे, मतलब काम कर सकते हो लेकिन आपको रिटर्न में आपको पैसे नहीं मिलने वाले हैं। इन द सेंस सम पर्सन जो है सोसाइटी में ये ऐसी एक्टिविटी करते हैं उसमें कोई मॉनिटरी कंसिडरेशन होता नहीं है, ना ही कोई उसको इकोनॉमिक गेन होता है। जैसे कि सोशल सर्विस जो होता है, जो उसमें समाज सेवक जो रहते हैं वो काम करते हैं। और जब अपने माँ जो है अपने बच्चे का नर्सिंग एक्टिविटी मतलब उसको जो बड़ा करती है तो उसमें उसका कोई स्वार्थ होता नहीं है, ना ही वो कभी उसको बच्चे से पैसे मांगती है। तो ये सभी जो एक्टिविटी है उसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है उसका डिफरेंस यहाँ पे बताया हुआ है दोनों एक्टिविटी का। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसका ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दिया है कि उसमें इकोनॉमिक बेनिफिट है इसलिए वो हम करते हैं, और जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसका मोटिव यही रहता है कि उसमें सोशल सर्विस, ह्यूमन सर्विस है तो कंट्री के लिए कोई भी सेवा जो है प्रदान करता है। एक्सपेक्टेशन में बात करें तो यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी में प्रॉफिट अर्न करना, सैलरी या तो फीस या तो वेल्थ को मैक्सिमाइज करने का रहता है, लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो है वहाँ पे एक्सपेक्टेशन जो है वो सिर्फ समाज सेवा या तो देश के प्रति सेवा करने का रहता है। टाइप में बात करें तो यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 टाइप की रहती है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट टाइप की, जबकि नॉन इकोनॉमिक का कोई टाइप होता नहीं है। और रिस्क और अनसर्टेनिटी की बात करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में रिस्क है लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में कोई रिस्क है नहीं। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसके 3 टाइप है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट्स। उसमें पहला आ रहा है बिजनेस। उसका यहाँ पे मीनिंग और डेफिनेशन दिया हुआ है। तो बिजनेस का मतलब जो है वो एक इंग्लिश वर्ड से आया हुआ है। बिजी का मतलब होता है हमेशा एक्टिव रहना, और यहाँ पे बिजनेस मतलब क्या हो गया, एक्टिव कंटिन्यूसली, मतलब कि हमें उसमें आगे भी बढ़ना है और एक्टिव भी रहना है। बिजनेस मीन्स एनी लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी विथ मोटिव ऑफ प्रॉफिट, मतलब कि एक ऐसी लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिससे हमें यहाँ पे एक प्रॉफिट भी मिलता है और साथ साथ में हम उसमें एक्टिव भी रहते हैं, मतलब कि बिजी भी रहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, मतलब कि उसमें पहला पॉइंट आ रहा है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। तो कभी हम बिजनेस करते हैं तो हम यही मान के करते हैं ना कि उसमें हमें पहले क्या मिले, प्रॉफिट। मतलब कि बिजनेस जो है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो लोग करते हैं। दूसरी बात कि अगर जहाँ पे प्रॉफिट नहीं मिल रहा होगा वहाँ पे बिजनेस होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, उसको हम बिजनेस बोल भी नहीं सकते। और प्रॉफिट जो है वो ज़रूरी चीज़ है कोई भी बिजनेस को रन करवाने के लिए, बिजनेस को कंटिन्यू रखने के लिए। नेक्स्ट उसमें दूसरा पॉइंट है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, मतलब कि यहाँ पे गुड्स और सर्विस जो है वो तभी जो है कंसीडर होते हैं, मतलब उसका एक्सचेंज के जब वो सोल्ड होते हैं, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग या तो परचेसिंग जो है उसका होता है, तभी हम उसको कह सकते हैं कि गुड्स और सर्विस का बिजनेस के अंदर एक्सचेंज हुआ। आप किसी को दे दोगे और बाद में वो आपको दे देगा, उसको एक्सचेंज नहीं बोलते हैं। एक्सचेंज तभी होगा जब वो सेलर से बिजनेस में कस्टमर के पास जाएगा, ठीक है, और उसको वो पैसे देगा, तब उसको हम बोल सकते हैं कि गुड्स और सर्विस जो है वो एक्सचेंज हुई।
नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है उसका तीसरा पॉइंट, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। तो बिजनेस हमेशा जो है उसमें रिस्क तो होने वाला ही है, और वहाँ पे जो अनसर्टेनिटी रहने वाली है रिटर्न मिलने की, वो तो रहने वाली ही है। हम ऐसा मान के नहीं जा सकते कि हम बिज़नेस करेंगे तो हमें प्रॉफिट ही मिलेगा। उसमें मैन मेड रिस्क की बात करें तो आग लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, स्ट्राइक ऑफ द एम्प्लॉयज़, मतलब एम्प्लॉयज़ जो है उसको हड़ताल पे चले जाते हैं। फिर दूसरा है कि रायोट्स, रॉबरी, थेफ्ट, चेंज इन द प्रेफरेंस, लोगों की पसंद की बदल जाती है, डिमांड है वो डिक्रीज़ हो जाती है, लाइफस्टाइल में चेंज आता रहता है, पब्लिक का जो टेस्ट है, हैबिट है, कंपटीशन है, और टेक्नोलॉजी में भी चेंज आता रहता है। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस जो है उसी की वजह से रिस्क हमेशा रहने वाला है। नेक्स्ट उसमें पॉइंट आ रहा है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। तो कोई भी जो बिजनेस यूनिट है वो चाहता है कि कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिले, तो उसके लिए वो गुड्स या तो सर्विस जो है वो उसको बेचेगा, और बाद में जो है कि क्रिएशन जो है वो उसमें रहने वाला है। मतलब कि यहाँ पे 3 तरीके से नया नया क्रिएशन करवा सकते हैं, फॉर्म, प्लेस एंड टाइम। वैन रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल अपना रहेगा, अगर हम उसको कंज्यूमेबल फिनिश्ड गुड्स तक पहुँचाते हैं, और उसको ही बोलते हैं क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी टेक प्लेस। मतलब कि यहाँ पे हम जब रॉ मटेरियल में से कोई नया प्रोडक्ट बना के देते हैं कस्टमर को, उसको बोलते हैं क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। मतलब कि ये सभी जो प्रोडक्ट बन रही है, लोग ऐसा बोले कि आपने किसी और में से बनाई या खुद की क्रिएटिविटी नहीं है, ऐसा नहीं है। आप वहाँ पे काम कर रहे हो, आप प्रोडक्ट को कंप्लीट कर रहे हो, मतलब कि वो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी हुई। नेक्स्ट पॉइंट उसमें आ रहा है कंटिन्यूएशन ऑफ एक्टिविटी। मतलब कि बिजनेस के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो रेगुलर और कंटिन्यूसली बेसिस पे होते हुए रहने चाहिए। और दूसरी बात कि बिजनेस जो है एक ऑन गोइंग मॉनिटरी एक्टिविटी है, मतलब कि यहाँ पे पैसे जो है उसका एक्सचेंज होता रहता है, हमें गुड्स एंड सर्विस मिलती रहती है, और हम वहाँ पे क्या देते हैं, उसमें पैसे देते हैं। और दूसरी बात कि बिज़नेस जो है वो उसमें परचेस और सेल कंटिन्यूसली रहेगा, और उसमें प्रॉफिट अर्न करना एक ऑब्जेक्टिव जो है उसका वो भी रहता है। और सिक्स्थ पॉइंट यहाँ पे ये है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिज़नेस जो है उसमें कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हम करते हैं तो उसमें एक मोटिव ये रहता है कि उसमें प्रॉफिट अर्न जो होना चाहिए, और प्रॉफिट अर्न जो है वो तभी हो सकता है जब हम उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे तभी। मतलब कि बिज़नेस करने के लिए हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी ही करनी पड़ेगी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करने से बिज़नेस में प्रॉफिट अर्न नहीं होगा। और जहाँ पे हमें एक बात हमें पहले से याद है कि जहाँ पे प्रॉफिट नहीं मिलता है वहाँ पे बिज़नेस हम कह ही नहीं सकते, मतलब बिज़नेस करने की कोई पॉसिबिलिटी होती नहीं है। नेक्स्ट उसमें आ रहा है ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, इकोनॉमिक एंड सोशल। तो इसमें है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। तो पहला उसमें दिया है प्रॉफिट, मतलब कि सिंस अ बिजनेस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड रीजनेबल रिटर्न ऑफ द एम्प्लॉयड कैपिटल मस्ट बी ऑब्टेन। ये हमने आगे भी डिस्कस किया था, फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी बिजनेस है उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी तो रहने वाली है, और उसमें एक रीजनेबल रिटर्न मतलब कि पैसे जो है वो पैसे आउटपुट में मिलने चाहिए वहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको, और उसका रिटर्न जो है प्रॉफिट के फॉर्म में होगा। मतलब बिजनेस जो चला रहा होगा उनको भी प्रॉफिट है वो मिलना चाहिए, वो ज़रूरी है। और प्रॉफिट अर्न करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको बिज़नेस को आगे बढ़ाना पड़ेगा, उसका एग्जिस्टेंस होना ज़रूरी है, बिज़नेस का ग्रोथ होना ज़रूरी है। तो प्रॉफिट जो है उसका एक मोटिवेटिंग फोर्स रहता है, एक बैरोमीटर रहता है एफिशिएंसी का, और लाइफ ब्लड फॉर द बिज़नेस। और ये बिज़नेस का एक ब्लड भी कंसिडर होता है, क्योंकि जहाँ पे बिज़नेस में प्रॉफिट नहीं मिलता होगा वहाँ पे बिज़नेस नहीं चल सकता। मतलब इसकी डायरेक्टली कंपैरिजन अपनी बॉडी में जो ब्लड होता है उसी के साथ ही उसकी की हुई है। प्रॉफिट मतलब क्या हो गया, ब्लड, ठीक है। अगर ब्लड नहीं तो बॉडी नहीं, उसी तरह से प्रॉफिट नहीं तो बिज़नेस नहीं। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में दूसरा पॉइंट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। तो यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन वेल्थ जो है वो हमें लॉन्ग रन पे लेके जाएगा बिजनेस को। आगे हमने देखा कि प्रॉफिट जो है उसका अगर हम ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में लेते हैं, मतलब अगर हमारा इरादा ऐसा रहेगा कि प्रॉफिट अर्न करना है तो शॉर्ट टर्म एक रहता है बिजनेस का कि उसमें शॉर्ट टर्म बिजनेस आगे चलता रहेगा। लेकिन अगर वेल्थ का हमने मैक्सिमाइजेशन कर दिया तो लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव में कंसिडर होगा, और बिजनेस जो है अपना लंबा चलेगा, मतलब उसको हम लॉन्ग रन पे ले जा सकते हैं, उसमें लंबे समय तक उसमें टिके रह सकते हैं। तो कोई भी प्रोजेक्ट हम हाथ में लेंगे तो हम ऐसा ही चाहेंगे कि बिज़नेस में जो है वेल्थ को इंक्रीज़ किया जाए, उसकी प्रॉपर्टी है बढ़ाई जाए, उसमें जो सर्विस है, गुड्स है, वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व किए जाए, जैसे वो लॉन्ग रन पे चलता रहे। तीसरा है यहाँ पे अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। दूसरे भी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव रहते हैं यहाँ पे, जैसे कि इसमें बिज़नेस का डेवलपमेंट होता है। जैसे कि बात करूँ यहाँ पे एक्सपेंशन ऑफ मार्केट, बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये सभी जो है ऑब्जेक्टिव वो बिज़नेस में रहने वाले हैं, और ये हमेशा बिज़नेस में देखने को मिलेंगे साथ साथ में। ओके, तो यहाँ पे ये पार्ट 1 जो है ख़त्म होता है, पार्ट 2 है जल्दी आपको नोटिफाई किया जाएगा, व्हाट्सएप पर आपको होमवर्क सेंड कर दिया जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेरे चैनल पे मैंने क्लास 12 के वीडियो भी डाले हुए हैं, तो आप उनको भी देखना, उसमें इकोनॉमिक्स, बीए और कंप्यूटर के वीडियो आपको मिल जाएंगे। ओके, तो रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।